जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन अक्सर कुछ लोग अनहैप्पीनेस के बबल में फंसे रह जाते हैं और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते, जो कि धीरे धीरे आगे चल के उनकी सैडनेस, मेंटल इलनेस, एडिक्शन, बैड रिलेशंस या इवन डिप्रेशन का भी कारण बन जाते हैं। मगर कोई भी एक्शन रिजल्ट होता है हमारी लॉन्ग टर्म में स्मॉल हैबिट्स का। तो दोस्तों, हम आपके साथ 12 हैबिट्स ऑफ अनहैप्पी पीपल शेयर करने वाले हैं, जिन्हें अगर कोई भी पर्सन समय रहते ठीक कर लेता है तो वो एक पॉजिटिव लाइफ जी सकता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अनहैप्पी पीपल फोकस ऑन द बैड साइड। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं या नेगेटिव साइड पे। आमतौर पर अनहैप्पी लोग बैड सिचुएशंस पर ज्यादा फोकस करते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं, बजाय उसे भूल के सॉल्व करके लाइफ में आगे बढ़ने के। साथ ही जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो उस दिन बहुत ही खुश फील करते हैं, लेकिन अगले दिन सब भूल के वही दोबारा अनहैप्पी फील करने की साइकिल में फंस जाते हैं। जबकि हमें अनहैप्पीनेस की साइकिल पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सॉल्यूशंस निकालने चाहिए और हम जहाँ हैं जैसे हैं उसकी पॉजिटिव साइड देख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ चॉइस। नंबर 2, दे गॉसिप एंड कंप्लेन। आप असल में अंदर से कैसे इंसान है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आप दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं या उनसे कैसी बातें करते हैं और उनके पीछे उनके बारे में क्या बोलते हैं। बेसिकली अनहैप्पी लोगों की बातचीत का फोकस आमतौर पर लोगों का मजाक उड़ाने पे, उनकी बुराई करने पे, रूमर्स पर बात करने पे या किसी को नीचा दिखाने पे बेस्ड होता है। या फिर अनहैप्पी पीपल अपनी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में कंप्लेन करते ही दिखाई देते हैं। अब वैसे तो मोस्टली लोग खुद को बहुत ही अच्छा और काइंड हार्टेड समझते हैं, लेकिन अनजाने में यही गॉसिप्स एंड कंप्लेन वो डेली करते हैं। यानी कि वो पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल बातें करने से ज्यादा नेगेटिव एंड हेट्रेड की बातें करने में ज्यादा फोकस करते हैं। साथ ही उनकी लोगों से बातें ऊपरी तौर पे सुपरफिशियल होती हैं, बजाय डीप एंड मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के। नंबर 3, दे कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स। एज यूनिक इंडिविजुअल्स हम सभी को लाइफ में अपने अपने रास्तों पर चलना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए हमारी सक्सेस एंड हैप्पीनेस के आइडियाज हमारे आसपास के लोगों से थोड़े अलग हैं। इस फैक्ट के बावजूद भी अनहैप्पी लोग अपनी लाइफ को और खुद को बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं। वो हमेशा ऐसा फील करते हैं कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा बेहतर हैं और बाकियों की लाइफ उनसे ज्यादा बेहतर है, बजाय इस बात की परवाह किए कि वो अलग हैं, वो अलग फैमिली में पैदा हुए हैं और उनकी अपनी एक अलग लाइफ है जिसके लिए उन्हें थैंकफुल होना चाहिए। और ऐसा सोचना उनके कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस के लेवल को कम करता जाता है और अनहैप्पीनेस के लेवल को और गहरा करता जाता है। नंबर 4, दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। कंपैरिजंस करने और हमेशा कुछ बेहतर करने की तलाश करने की तरह ही अनहैप्पी लोग आमतौर पर अपना खालीपन मटेरियलिस्टिक चीजों एंड सुपरफिशियल एक्सपीरियंसेस से भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो और बेहतर फील करेंगे या उनके आसपास वाले लोग उन्हें ज्यादा सक्सेसफुल एंड हैप्पी समझेंगे। लेकिन शो ऑफ करने के लिए या खुद को खुश करने के लिए उन चीजों को खरीदना जिनकी आपको सच में जरूरत ही नहीं है। ऐसा करना आपको कुछ देर के लिए खुशी एंड एड्रेनालिन रश तो दे देगा, लेकिन एक डीप हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देगा। लेकिन ये बात कुछ लोग समझ नहीं पाते और बस एक के बाद एक चीजें खरीदते रहते हैं, ये सोच के कि ऐसा करके मैं बेटर फील करूंगा। नंबर 5, दे डिस्ट्रस्ट अदर्स। हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में नए लोगों और स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, लेकिन हम उनके प्रेजेंस में कैसा रिएक्ट करते हैं ये डिसाइड करता है हमारा माइंडसेट हैप्पी है या अनहैप्पी। एक पॉजिटिव एंड हैप्पी पर्सन आमतौर पर ओपन माइंडेड रहने की कोशिश करेगा और स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडली रहेगा। वहीं इसके ऑपोजिट एक अनहैप्पी पर्सन स्ट्रेंजर को खतरे के रूप में देखेगा, उनसे फासला रखने की कोशिश करेगा और उन्हें शक के दायरे में रखने की कोशिश करेगा जब तक कि वो उस स्ट्रेंजर के बारे में एकदम श्योर ना हो जाए। कभी कभार भले उन्हें किसी इंसान के बारे में सब कुछ भी पता चल जाए, फिर भी वो उस पर्सन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं और इसी ट्रस्ट इश्यू की वजह से कई लोग अकेले रह के खुद को आइसोलेट करते हैं। नंबर 6, दे आर नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर सभी के लिए एक रहस्य की तरह है। असल में कोई 100% नहीं जानता कि वो फ्यूचर में आखिर कहाँ होंगे। अब काफी लोग कोशिश करते हैं ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचने के लिए, लेकिन वही अनहैप्पी एंड मिजरेबल लोग सिर्फ मुसीबतों को ही अपने रास्ते में आता हुआ देखते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर काफी तेजी से नीचे की तरफ जाता जा रहा है, बजाय फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिकली सोचने के वो सिर्फ नेगेटिव ही देख पाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर वक्त के साथ और भी बेकार होने वाला है। नंबर 7, दे आर सेल्फिश। अनहैप्पी पीपल जानबूझ के अनहैप्पी नहीं रहना चाहते हैं, वो बस ये नहीं जानते कि पॉजिटिव आउटलुक कैसे रखा जाए। वो अक्सर सेल्फ केयर को सेल्फ प्रोटेक्शन समझने की गलती करते हैं, तभी वो हेल्दी एंड पर्पसफुल प्रैक्टिसेस को सेल्फिश बिहेवियर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ खुद के बारे में सोचना और खुद की ही केयर करना उन्हें लाइफ में सक्सेस एंड हैप्पीनेस दिलाएगा।
लेकिन असल में उन्हें ये नहीं पता होता कि किसी एक पर्सन की सक्सेस के पीछे उसके कुछ गरीबियों और बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, अब चाहे वो ना के बराबर ही क्यों ना हो। बाकियों के साथ कोलैबोरेशन करना या किसी के लिए अपना थोड़ा सा भी कुछ सेक्रीफाइस करना आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, और ऐसा